प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका टेक क्या है सर? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस क्लोजिंग को? हम इंट्राडे में बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में हैं और कोई ट्रेड अगर आपके पास है तो सुझाइएगा प्लीज़। मैं एग्री करता हूँ कंप्लीटली। ये बहुत इजी बाजार नहीं है। शॉर्ट्स यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है। ऑलरेडी 1800 पॉइंट्स है। हो सकता है 2000 पॉइंट पे चला जाए। बाउंस मिलेगा तो यहीं से मिल सकता है, इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त, वो है लॉन्ग, वो है आईटीसी डिफेंसिव बेट, लो बीटा स्टॉक ट्रेड कर रहा है 513 के आसपास। टॉप लगाएंगे 510 का, सिर्फ ₹3 का। अगर यहां से अपमूव मिलता है तो 520 522 तक जा सकता है। क्विक एग्जिट आईटीसी। ओके, तो क्विक ट्रेड लेना है तो आईटीसी 520 522 तक जा सकता है, लेकिन गाबा साहब कह रहे हैं जितनी फटाफट आप ट्रेड लेंगे उससे ही डबल स्पीड पर आपको एग्जिट करना होगा अगर आपको टारगेट्स मिल भी जाते हैं। मानस, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर ध्यान है मेरा, क्योंकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम तो पहले से ही 400 बन रहे थे, तो मेरे ख्याल से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक सेल कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। 640 का प्राइस चल रहा है एलआईसी हाउसिंग के फ्यूचर में। 651 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 620 रुपए के टारगेट सेट करने हैं एलआईसी हाउसिंग के फ्यूचर में। अगर चाहें तो पुट ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। 630 वाला पुट ऑप्शन जो 15 रुपए 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेना है और टारगेट आपको 25 रुपए के सेट करने हैं 630 के पुट ऑप्शन में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पुट ऑप्शन और 630 का पुट भी आपके पास विकल्प है। प्रशांत, नहीं, इनफैक्ट शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी, कोई ट्रेड है आपके पास? नमस्कार। इस वक्त किस स्टेज से इस क्लोजिंग को अप्रोच करेंगे आप? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। डेफिनेटली थोड़ा पेन है, लेकिन जैसे इंडिविजुअल काउंटर्स में अभी भी मुझे लगता है फ्रेश ब्रेकडाउन्स कुछ-कुछ काउंटर्स में आए हैं, जहाँ पे आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज़ मार्केट का टेक्सचर मुझे लगता है अभी थोड़ा और भी पेनफुल है। यहाँ से 24,900 का एक नेक्स्ट टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी में आना चाहिए। तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है बाटा इंडिया ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है अभी 1400 के नीचे। 1400 के नीचे इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ये 1320 से लेके 1300 तक का भी एक डाउनसाइड मूव आपको दिखा सकता है। तो आप 1400 का पुट ऑप्शन जो रफली 43-44 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए थोड़ा सेफ प्ले करने के लिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 35 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 65 से लेके 80, प्रोबेबली 95 भी आपको आ सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए बाटा पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की दिख रही है। 1400 का पुट लेकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा सेल वाला कॉल है ये। 43 पर है, 85-90 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मंदी की तरफ ही बैठना है। अमित जी नमस्कार, बताइए इस समय का ताज़ा हाल। जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट है मैम। आईटीसी मेरी भी नज़र पे था, बट गाबा सर ने ऑलरेडी कह दिया है। तो मेरे लिए एक शॉर्ट ट्रेड है एचडीएफसी एएमसी में। अगर एचडीएफसी एएमसी देखें तो काफी दिनों से एक अपर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और स्टॉक ने कई बार कोशिश की थी अपसाइड ब्रेकआउट की, बट आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 50 डेमा ब्रेक कर दिया है। डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक देख रहे हैं स्टॉक में। तो एचडीएफसी एएमसी शॉर्ट करें। 40 to 50 के लगभग इसका फ्यूचर्स में प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 4300 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 4150 के। ओके, ये अमित जी का ट्रेड हो गया। रुचित जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एबी कैपिटल में शॉर्ट सेलिंग की सलाह रहेगी यहाँ पे अगर आज एक ट्रेड लेना है तो। सो थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखिए तो जब भी ये स्टॉक 240 245 की रेंज में आ रहा है, वहां पे ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। चाहे अप्रैल महीने के एंड में देखे, वहां से करेक्ट होकर स्टॉक 200 के सब नीचे गया था। फिर वापस बाउंस में जून महीने में वापस 245 के आसपास हाई बना और स्टॉक 200 205 की रेंज में आया और आज फिर से वही रेंज से सेलिंग प्रेशर ये स्टॉक में लौटता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे क्योंकि ये बार-बार एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और आज बेरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न भी बन रहा है, तो एबी कैपिटल में करंट लेवल्स पे 243 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। पुल बैक मूव में स्टॉक 224 के अराउंड के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। एबी कैपिटल में एक मौका इस समय बनता हुआ ये है आपके लिए सेल साइड का एक और ट्रेड जो रुचित ने आइडेंटिफाई किया है।
चलिए अब एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। धर्मेश कांत हमारे साथ है। धर्मेश, मैं आपके ट्रेड पर आऊंगी, लेकिन जिस तरह की स्थिति उभर कर आई है इस मार्केट में, ये बताइए, ये सेल ऑफ, इस शेकआउट का क्या आप बड़ा कारण वो प्राइमरीली जियोपॉलिटिकल टेंशन समझेंगे, या फिर यहाँ पर बड़े पैमाने पर बास्केट सेलिंग हुई है ईटीएफ्स की? हुआ क्या है आज? इतने बड़े शॉक की क्या जरूरत थी? देखिए हर्षिता, ये थोड़ा मिला जुला असर है 3-4 फैक्टर्स का। वो मुझे लगता है सब एक साथ कल्मुलेट हो गए। एक तो जियोपॉलिटिकल इशू है ही, प्लस जो चाइना +1 चला था, चाइना में थोड़ी मनी शिफ्टिंग हुई है बिकॉज वहाँ पर आउटलुक सुधरा है, और फॉरेन ब्रोकरेजेस जो कि चाइना का थोड़ा ओवरवेट हो गए हैं, तो थोड़ा वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। और अपना मार्केट ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर चल रहा था। Q2 अर्निंग्स चालू होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो सब एक साथ कल्मुलेट होकर के हॉट मनी, जो ट्रेडिंग मनी जिसको आप बोलते हैं, वो थोड़ा सा मार्केट से अभी प्रॉफिट बुक करके निकल रहा है। सीरियस इन्वेस्टर या इनफैक्ट नॉन सीरियस भी, बट इन्वेस्टर मार्केट में वहाँ कोई पैनिक है नहीं। और जितनी भी क्वेरीज हम लोगों के पास है, ये सब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बातें कर रहे हैं कि इस गिरावट में खरीदे या 2-4 दिन रुक जाए। तो एक बार इसको थोड़ा ठहरने दें, मुझे लगता है 1-2 दिन में ये थोड़ा शांति आ जाएगी। ऐसा कुछ बड़ा डरावने वाली संभावना तो कहीं से उभर के आई नहीं है। एंड Q2 अर्निंग्स के रोल आउट के हिसाब से नेक्स्ट पोजिशनिंग मार्केट में बनेगी। जस्ट हॉट मनी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द टेबल है अभी आज के डेट में। तो हॉट मनी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द टेबल। तो भारतीय रिटेल निवेशक जो जमकर SIPs के जरिए पैसा लगा रहे हैं, सीधे मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए सलाह क्या होगी? इस समय क्या ट्रेड ढूंढेंगे? तेजी की तरफ, या आपको लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है कुछ पैसा शॉर्ट में भी बनाया जाए? क्या आपका स्टॉक होगा? हर्षिता, देखिए जहाँ तक SIP का सवाल है, वो तो लॉन्ग साइड ही रहता है, वो रेगुलर बेसिस पे, और वो इन्वेस्टर्स हैं। और सबसे खास बात इस मार्केट की क्या है कि ये काफी स्टिकी एंड सीरियस इन्वेस्टर हैं SIP करने वाले लोग। आज से 10-15 साल पहले होता था कि आप मार्केट में पैसा लगाते थे, उससे कमाते थे, उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके वापस करते थे, तो वहां पर लिक्विडिटी पुल आउट के चांसेस भी स्ट्रांग रहते थे, जैसे आज का फॉल हो रहा है ऐसे मार्केट में। बट SIP वाले इन्वेस्टर्स तो बहुत ही सीजन्ड और स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। वो आए हैं यहाँ पर पैसा लगाने के लिए, इससे कमा के अपना घर चलाने नहीं आए हैं। उनको 10 साल 15 साल का रिटर्न लगाना चाहिए। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आज आप टॉपअप करना चाहते हैं अपने, वैसे स्कीम अगर हैं, तो जरूर टॉपअप करें इस मार्केट में। और वो सिंस SIP रूट से, म्यूचुअल फंड रूट से, तो इक्वली स्प्रेड आउट रहेगा, कंसंट्रेशन रिस्क की भी संभावना नहीं है। शॉर्टिंग का यहाँ तक सवाल है हर्षिता, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सहमत हूँ, और बाकी एनालिस्ट और पैनलिस्ट से भी, वीडियो से भी, कि एक बार ये 25,000 के आसपास ये मार्केट आज 2-3 सेशन में जाना चाहिए। फिर वहां पर 24,900 से 25,000 के आसपास स्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग्स को देखना चालू करेंगे वहां से। तो ज्यादा स्कोप अप यहां से गिरने का तो नहीं लग रहा मार्केट में। ओके, निफ्टी पर एक आपने धर्मेश जी का व्यू सुना, प्लेसमेंट समझी, और स्पेशली जो हर्षिता ने हॉट मनी के संबंध में वो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर समझा। अच्छा, लेकिन अब आते हैं कि अगर हमें 25,000 पे, मतलब यहाँ से फर्दर 250 पॉइंट अगर कोई स्टॉक ले जाएगा तो वो कौन सा है? एक बार आप लिख के आइएगा HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे, डे लो